हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल और रेगुलेशन के लिए पास किया था। तो चलिए अब इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स को डिटेल में समझते हैं। तो इस एक्ट के जरिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई जिसमें 4 मेंबर्स रखे गए जो गवर्नर जनरल की हेल्प करेंगे। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। इस एक्ट के पहले बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ये तीनों प्रेसिडेंसीज इंडिपेंडेंट थी, यानी कि जो इनके ऊपर हो और गवर्नेंस को मैनेज करे। अब समझते हैं कि इस एक्ट का फ़ायदा क्या हुआ। तो इस एक्ट से सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश हुआ और गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर आ गई जो लॉ और ऑर्डर को बेटर कंट्रोल कर सके। अब हम देखेंगे इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर्स को। तो इस एक्ट का नेक्स्ट फीचर है गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकेम सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड अर्लियर ऑल प्रेसिडेंसीज वर इंडिपेंडेंट। यानी कि इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर कर दिया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सबसे पावरफुल अथॉरिटी बन गया जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करेगा। इस एक्ट से पहले बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते थे। इन दोनों प्रेसिडेंसीज का बंगाल से कोई लेना देना नहीं था और ये इंडिपेंडेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल के लिए थ्रेट बन सकती थी। और इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना शुरू किया। तो चलिए अब समझते हैं कि इस चेंज से क्या फ़ायदा हुआ। तो इस चेंज से भारत में एक सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश रूल एस्टेब्लिश होने लगा। गवर्नेंस और डिसीजन मेकिंग बेटर हो गई क्योंकि एक सेंट्रल हेड था जो सब कुछ मैनेज कर रहा था। अब हम देखेंगे इस एक्ट के अगला फीचर। तो दिस एक्ट एस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता इन 1774 विथ 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। यानी कि इस एक्ट से 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। इसमें एक चीफ जस्टिस और 3 और जजेस रखे गए। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश होने से पहले कंपनी के ऑफिशियल्स अपनी मर्जी से फैसले ले रहे थे। कोई प्रॉपर कोर्ट सिस्टम नहीं था जो जस्टिस डिलीवर कर सके और इसी वजह से करप्शन और इनजस्टिस बहुत बढ़ गया था हमारे देश में। तो चलिए अब समझते हैं कि इस चेंज से क्या फ़ायदा हुआ। तो इस चेंज से एक प्रॉपर लीगल सिस्टम आया जो कंपनी के अनफेयर प्रैक्टिसेज पर चेक रख सके। इसके अलावा भारत के लोगों को थोड़ा बेटर जस्टिस मिलने लगा। अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर पर। तो दिस एक्ट प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड एंड ऑफिशियल्स कुड नॉट एक्सेप्ट ब्राइब्स और गिफ्ट्स फ्रॉम लोकल्स। यानी कि कंपनी के ऑफिशियल्स के प्राइवेट ट्रेड पर रोक लगा दी गई और गिफ्ट्स और ब्राइब्स लेना स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया। इस एक्ट से पहले कंपनी के ऑफिसर्स प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे जिससे उनका सिर्फ अपना फ़ायदा हो रहा था। ये लोग इंडियन रूलर्स और बिजनेसमैन से गिफ्ट्स और ब्राइब्स यानी कि घूस ले रहे थे जो करप्ट सिस्टम को बढ़ावा दे रहा था। इस चेंज का फ़ायदा ये था कि करप्शन अब कंट्रोल होने लगा और कंपनी के ऑफिसर्स सिर्फ गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान देने लगे। अब है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनीज गवर्निंग बॉडी हैड टू रिपोर्ट ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। यानी कि इस एक्ट के बाद कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेगुलर रिपोर्ट देनी पड़ती थी। उन्हें अपनी रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स की डिटेल्स पार्लियामेंट को दिखानी पड़ती थी। इस एक्ट से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को कंपनी के अफेयर्स का एग्जैक्ट आइडिया नहीं था और इस चेंज से यह फ़ायदा हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और कंपनी के अनफेयर पॉलिसीज और करप्शन को कंट्रोल करने का एक तरीका बन गया।
तो आज हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को डिटेल में देखा। यह एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का पहला डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है। अगर इस एक्ट की इम्पैक्ट की बात करें तो ये भारत में सेंट्रलाइज्ड ब्रिटिश रूल की शुरुआत थी। कंपनी के करप्ट ऑफिसर्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। इस एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हुआ, जो ब्रिटिश लीगल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन यह एक्ट एकदम परफेक्ट नहीं था। इस एक्ट में कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए थे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे। इसलिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, मैंने ये नोट्स लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी से बनाई है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ ए न्यू टॉपिक। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।